guys, welcome back to my channel Bansal Biology. In today's video we are going to see about chemotaxis, that is bacterial signaling. Bacterial signaling में chemotaxis कैसे होता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं. दैट इज कि एक बैक्टीरिया जो है कीमोटेक्सिस करके यानी कि किसी भी केमिकल से अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है और उस केमिकल के हिसाब से अगर अट्रैक्ट होगा तो उसकी तरफ कैसे मूवमेंट शो करता है और अगर रिपेल होगा तो उसके अगेंस्ट कैसे मूवमेंट शो करता है वो हम देखने वाले हैं आज बैक्टीरियल सिग्नलिंग के थ्रू. कि मतलब अगर वो कीमोटेक्सिस कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, बैक्टीरियल सिग्नलिंग के थ्रू ही कर रहा है, सिग्नलिंग को ही यूज कर रहा है. तो यहाँ पे भी सिग्नलिंग का रोल आ रहा है जो हम देखने वाले हैं. अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया दो टाइप के मूवमेंट शो करता है. एक होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड द अनदर वन इज काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो एक होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं CW. अगर CW टाइप का मूवमेंट है तो ये होता है टम्बलिंग मूवमेंट. ये टम्बलिंग मूवमेंट तब किया जाएगा एक रिपेलेंट जब पास में है बैक्टीरिया के. अगर कोई रिपेलेंट मटेरियल प्रेजेंट होगा, रिपेलेंट कुछ भी प्रेजेंट होगा अगर बैक्टीरिया के पास, उस टाइम बैक्टीरिया के आसपास, तो उस टाइम बैक्टीरिया शो करेगा क्लॉकवाइज मूवमेंट. और अगर कुछ अट्रैक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो उस टाइम जो है ये बैक्टीरिया वो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करेगा और उस मटेरियल के पास जाने की कोशिश करेगा, उसके क्लोज जाने की कोशिश करेगा. तो आप देख सकते हो कि अगर अट्रैक्टेंट है तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बैक्टीरिया रनिंग कर रहा है, मतलब उसके पास दौड़ के जा रहा है, भाग के जा रहा है. सो यहाँ पर इसका जो फ्लैजिला, इसके पास जितने भी फ्लैजिला हैं वो सारे एक साथ आ चुके हैं और ये सारे फ्लैजिला कैसे मूवमेंट शो करे, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करे, जिसकी वजह से जो ये बैक्टीरिया है वो आगे की तरफ भाग रहा है. वहीं अगर हम टम्बलिंग की बात करें, जब रिपेलेंट प्रेजेंट है तब ये जितने भी फ्लैजिला है वो सब अलग हो जाएंगे और ये फ्लैजिला एक फ्लैजिला क्या करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करेगा. ये सब क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करेंगे और टम्बल करेंगे, ऐसे 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 करके आगे बढ़ेंगे, टम्बल करके आगे बढ़ेंगे. एक तरह से अगर हम सिंपल सेंस में बोले तो गुलाटी जो हम हिंदी में बोलते हैं उस तरह का कुछ मूवमेंट शो करके आगे 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 बढ़ते जाएंगे. सो ये दो तरह के मूवमेंट होते हैं. जनरली अगर हम बैक्टीरिया में बात करें तो जनरली जो बैक्टीरिया है बाय डिफॉल्ट वो काउंटर करंट मूवमेंट करता है. बाय डिफॉल्ट वो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है. सो अब होता क्या है वो हम देखते हैं. वंस अगेन क्या प्रेजेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी है, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. सो यहाँ पे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट है और ये रिसेप्टर किस फॉर्म में है, ये रिसेप्टर डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट है. इस रिसेप्टर का नाम होता है MCP रिसेप्टर. MCP की फुल फॉर्म क्या होती है, मिथाइल एक्सेप्टेड कीमोटेक्सिस प्रोटीन. ये फुल फॉर्म होती है MCP की. तो ये जो रिसेप्टर है ये यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे आकर एक लाइगेंड बाइंड करेगा. ये लाइगेंड कैसा होगा, ये लाइगेंड होगा रिपेलेंट लाइगेंड, यानी कि ये रिपेल करेगा इस बैक्टीरिया को अपनी तरफ से ताकि बैक्टीरिया इसकी तरफ मूव ना करे, क्योंकि रिपेलेंट कैसा है, हार्मफुल होगा बैक्टीरिया के लिए. अगर बैक्टीरिया उसके पास जाएगा तो उसको हार्मफुल कॉज होगा. सो यहाँ पे ये जो रिसेप्टर है इससे बाइंड होता है, इससे अटैच होता है एक और मॉलिक्यूल जिसका नाम होता है CW. यहाँ पे क्या अटैच है, CW नाम का एक मॉलिक्यूल. CW एक अडेप्टर प्रोटीन की तरह एक्ट करता है और यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल की बाइंडिंग करवाता है जिस मॉलिक्यूल का नाम होता है, जिस प्रोटीन का नाम होता है CA. CW ने क्या करवाया, CA की बाइंडिंग करवा दी, किसके साथ, हमारे रिसेप्टर के साथ इसकी बाइंडिंग करवा दी. जैसे ही यहाँ पे रिपेलेंट मॉलिक्यूल आ जाएगा CA क्या कर लेगा, CA करेगा ऑटोफॉस्फोराइलेशन. ऑटोफॉस्फोराइलेशन किसकी वजह से हुआ, जब रिपेलेंट आके बाइंड हुआ. ऑटोफॉस्फोराइलेशन ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड पे करता है और उस अमाइनो एसिड का नाम होता है हिस्टिडीन. ये सिर्फ हिस्टिडीन नाम के अमाइनो एसिड पे क्या करेगा, ऑटोफॉस्फोराइलेशन करेगा. और ऑटोफॉस्फोराइलेशन करने के लिए इसको फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से मिला, ऑटोफॉस्फोराइलेशन करने के लिए इसको फॉस्फेट ग्रुप मिला ATP से. यानी कि इसने क्या किया, इसने ATP को यूज़ करके ADP में तोड़ा
और इसने क्या यूज़ कर लिया, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को इसने यूज़ कर लिया है। नाउ यू कैन सी दिस, आपको अब क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ची है, यहाँ पे ची के पास हिस्टिडीन प्रेजेंट है, उसका फॉस्फोराइलेशन हो चुका है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो गया। अब इसके आगे ये जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, जो हिस्टिडीन पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, उस फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये फॉस्फेट ग्रुप अब किसको दे दिया जाएगा, एक और मॉलिक्यूल को जिसका नाम होता है ची वाई। इस ची वाई को इस फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इस ची वाई पे एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है, उसी पे ट्रांसफर किया जाएगा और उस अमाइनो एसिड का नाम होता है एस्पार्टेट। सिर्फ एस्पार्टेट अमाइनो एसिड पर ही हम ट्रांसफर कर सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे हो गया इस ची वाई पे फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर। ये ची वाई एक्ट करेगा रिस्पॉन्स रेगुलेटर के तौर पे और ये डिफ्यूज हो जाएगा जैसे ही रिस्पॉन्स रेगुलेटर के तौर पे, और जैसे ही ये एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि ये फॉस्फेट ग्रुप इससे बाइंड हो गया है तो ये हो गया एक्टिवेट। जैसे ही ये ची वाई एक्टिवेट हो जाएगा ये डिफ्यूज करेगा। कहाँ से कहाँ डिफ्यूज करेगा, ये सेल साइटोप्लाज्म, सेल का जो साइटोप्लाज्म है वहाँ से डिफ्यूज करेगा। ये पूरा रीजन कहाँ है, साइटोप्लाज्म पे है। साइटोप्लाज्म से डिफ्यूज करेगा और कहाँ पे जाएगा, फ्लैजीला के पास जाएगा। जो फ्लैजीला प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन पे वहाँ पे जाएगा और इस फ्लैजीला का जो मोटर रीजन है, फ्लैजीला का जो मोटर रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट होता है फिल्म नाम का एक प्रोटीन, FLIM नाम का एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये ची वाई इस फिल्म प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करेगा और उसकी वजह से ये जो फ्लैजीला है, ये फ्लैजीला क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करने लगेगा। ये फ्लैजीला फाइनली क्या करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करेगा और क्लॉकवाइज मूवमेंट की वजह से क्या करने लग जाएगा, ये जो बैक्टीरिया वो टम्बलिंग मूवमेंट करने लग जाएगा। बट ये जो मूवमेंट है ये ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता है, ये सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए ही रहता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा जिसका नाम होता है ची जेड, जो कि एक्ट करता है एज अ फॉस्फेटेज। ये एक्ट करेगा एज अ फॉस्फेटेज और जो हमारा ची वाई फॉस्फोराइलेटेड था उसको वंस अगेन क्या कर देगा, उसको वंस अगेन डी फॉस्फोराइलेट कर देगा। तो ये डी फॉस्फोराइलेट हो जाएगा तो ये इनएक्टिव फॉर्म हो जाएगी और ये इनएक्टिव फॉर्म जाके बाइंड नहीं हो सकती है मोटर के साथ, मोटर प्रोटीन के साथ ये जाके बाइंड नहीं हो पाएगी, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट नहीं हो पाएगा। वंस अगेन क्या शुरू हो जाएगा, वंस अगेन एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो शो होने लग जाएगा, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो फिर से रनिंग करने लग जाएगा। मैंने आपको पहले ही शुरू में ही वीडियो के बोल दिया था कि ये रनिंग मूवमेंट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो ऐसे ये बाय डिफ़ॉल्ट मूवमेंट चलता रहता है। प्लस इफ़ यहाँ पर आके बाइंड होता है, अगर इस रिसेप्टर से आके बाइंड होता है एक लाइगेंड जो कि कीमो अट्रैक्टेंट है, यानी कि जो अट्रैक्ट करेगा कीमो अट्रैक्टेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में एक मॉलिक्यूल आएगा जिसका नाम होता है ची आर। ये ची आर आके क्या कर देगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का एडिशन कर देगा। यहीं से ही नाम आता है जो हमने पहले बोला था कि इसका नाम होता है MCP इस रिसेप्टर का। तो यहाँ पे यही होता है कि ये मिथाइल ग्रुप आके यहाँ पर इससे अटैच हो जाएगा और यहाँ पर ये जो ची W था और यहाँ पे ये जो ची ए है, इस ची ए का फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाएगा, यहाँ पे कोई फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, इसकी वजह से नो ऑटो फॉस्फोराइलेशन। अगर यहाँ पे कोई फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ तो ची वाई का भी फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाएगा और ची वाई का फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ तो ये जाके मोटर फ्लैजिला को मैसेज भी नहीं दे पाएगा टू अंडरगो क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो इफ अंडरगो क्लॉकवाइज मूवमेंट नहीं हुआ तो कंटिन्यूसली ये जो फ्लैजिला है वो क्या जाएगा, वो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट ही शो करता रहेगा, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वंस अगेन बाय डिफ़ॉल्ट होती है। सो इस तरह से मूवमेंट चलता है एक बैक्टीरिया में कीमो अट्रैक्टेंट और कीमो रिपेलेंट आने की वजह से। एंड ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे जो प्रोटीन्स हैं वो हेल्पफुल होते हैं इसमें। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज। बाय बाय।